अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसा आप सभी को पता है कि इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स उनकी एडमिशन प्रोसेस कल यानी 1 जून से स्टार्ट होने वाली है और 8 जून उसकी लास्ट डेट है। तो इस बीच हमने वीडियो डाला था उसके बारे में। तो मैंने बोला था आपको कि इसमें 2 कोर्सेज़ हैं, एक अंडर ग्रेजुएट 3+1 और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट 4+1। ये क्या है इसको मैं समझा देता हूँ आपको इस वीडियो में। और इनटेक कैपेसिटी यानी टोटल सीट्स कौन से कोर्स में कितनी है, इसमें मेरिट ही रहने वाला है, इसमें कोई एंट्रेंस रहने वाला नहीं है। तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो में आप पूरे एंड तक बने रहिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर दीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम और भी ज़्यादा कोशिश करें ताकि आपके पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड हो, किसी भी स्कॉलरशिप या किसी भी JKSSB की पोस्ट जॉब्स के रिलेटेड हो, हम आप तक सबसे पहले वो पहुँचाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले कि अंडर ग्रेजुएट 3+1 क्या है और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट 4+1 क्या है। तो देखिए आपको पता होगा कि ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल की हुई है। उसमें मैंने प्रोसीजर समझाया ऑलरेडी एक वीडियो में, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार उसको भी देख लीजिए। 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन रहने वाली है और 1 साल की आपकी रिसर्च उसमें रहने वाली है। जिनको 3 साल में SGPA 7+5 होगी या 7+5 के प्लस होगी, उनको 1 साल रिसर्च का भी मिलेगा। तो रिसर्च मिलने के बाद वो डायरेक्टली PhD में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हो गया अंडर ग्रेजुएट 3+1। और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट जो है इसमें 4+1 4+1 में क्या रहने वाला है, 4 ईयर की आपकी ग्रेजुएशन रहने वाली है, यानी 3 साल बैचलर्स डिग्री और 1 साल आपको इसमें जो है रिसर्च का मिलेगा। देन उसके बाद 1 साल की आपको पोस्ट ग्रेजुएट भी उसमें मिल जाएगी, यानी टोटल आपको कुल मिला के 5 साल की यहाँ पे हो जाएगी। तो पहले जो ग्रेजुएशन होती थी वो 3 साल की होती, देन उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट जो होती थी वो PG जब करोगे वो 2 साल की होती। तो 3 और 2 हो जाते थे 5 साल, लेकिन उसमें एक गैप रहता था। 3 साल के बाद आपको दोबारा एंट्रेंस देना पड़ता था पोस्ट ग्रेजुएट की सीट निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे फिलहाल वो खत्म हो गया है। यहाँ पे अभी आप डायरेक्टली जो है PG भी कर सकते हैं और अंडर ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेना कि आपको कौन सी करनी है, अंडर ग्रेजुएट 3+1 करनी है या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट करनी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो इसमें मल्टीपल एग्जिट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने समझाया, उसको देखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सीट्स हम देख लेते हैं कौन से कोर्स में कितनी सीट्स हैं, यानी सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी 4+1 का हम देख लेते हैं। तो बॉटनी की जो यहाँ पे है, बॉटनी में 20 सीट्स हैं और इसकी एलिजिबिलिटी आपको 10+2 में बायोलॉजी होनी चाहिए एज ए मेजर सब्जेक्ट और 40% आपको होनी चाहिए रिजर्व्ड कैटेगरी में और 45% अगर आप ओपन कैटेगरी में हैं। तो केमिस्ट्री में 20 सीट्स, सेम यहाँ पे सेम यहाँ पे केमिस्ट्री आपकी मेजर सब्जेक्ट होनी चाहिए 12th में। जोलॉजी में आपके 20 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, 20 सब्जेक्ट नहीं 20 सीट्स यहाँ पे रहने वाली हैं। उसके बाद यहाँ पे 10+2 में आपको बायोलॉजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट, ये तो हो गए। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट, इसमें टोटल यहाँ पे बॉटनी, केमिस्ट्री और जोलॉजी में यहाँ पे 60 सीट्स सिर्फ हैं। तो इस बात को भी आप यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। तो एलिजिबिलिटी इनमें मेडिकल वाले एलिजिबल हैं, केमिस्ट्री आपको होनी चाहिए केमिस्ट्री के लिए, इंटीग्रेटेड के लिए, और जोलॉजी बॉटनी के लिए आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट 3+1 यानी सिंपल ग्रेजुएशन की बात करें। यहाँ पे बॉटनी की 80 सीट्स यहाँ पे हैं। सेम यहाँ पे 45% आपको जनरल में होनी चाहिए और 40% आपकी कैटेगरी में होनी चाहिए और 10+2 में आपको मेजर सब्जेक्ट बायोलॉजी होना चाहिए। बायोकेमिस्ट्री के लिए 60 यहाँ पे होनी चाहिए। आप 60 सीट्स यहाँ पे हैं टोटल इनटेक कैपेसिटी और मेजर सब्जेक्ट आपको 10+2 में बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए। एंड देन उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की भी 60 सीट्स हैं। बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी आपको 12th में होनी चाहिए। केमिस्ट्री में यहाँ पे 100 सीट्स हैं, तो केमिस्ट्री आपको 12th में होनी चाहिए। जोलॉजी की यहाँ पे 80 सीट्स हैं, बायोलॉजी यहाँ पे आपको 12th में होनी चाहिए। हम बात करें फिजिकल साइंस जिनकी मेजर सब्जेक्ट है, उनमें यहाँ पे नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी में 30 सीट्स हैं। यहाँ पे फिजिक्स आपको जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यानी मेजर सब्जेक्ट 12th में होनी चाहिए। इसमें मेडिकल वालों के भी भर सकते हैं और नॉन मेडिकल वाले भी भर सकते हैं। फिजिकल साइंस यानी फिजिक्स जो ब्रांच होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में 100 सीट्स हैं, इसमें आपको मैथमेटिक्स या फिजिक्स होनी चाहिए 12th में। उसके बाद मैथमेटिक्स के भी 100 सीट्स हैं। उसके बाद फिजिक्स की 100 हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन की 80 हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 30 सीट्स हैं। तो इन सारी में आपको 10+2 में फिजिक्स या मैथमेटिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट होनी चाहिए। नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी अलग है, फिजिक्स अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो अलग है। ये सारी फिजिक्स की ब्रांचेस होती हैं। उसके बाद सोशल साइंस की यहाँ पे जिनमें मेजर सब्जेक्ट सोशल साइंस है, यहाँ पे कॉमर्स की 400 सीट्स हैं। 10+2 आपको किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, चाहे मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स वगैरह जो भी हो वो आप भर सकते हैं, कॉमर्स में जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स की 40 सीट्स हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की 160 यहाँ पे सीट्स हैं। उसके बाद ह्यूमैनिटी जिनका मेजर सब्जेक्ट है उनमें
इंग्लिश लिटरेचर की 100 सीट्स है। 10+2 में आपको जो है किसी भी लैंग्वेज नहीं, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हैं तो 45% आपको ओपन में होनी चाहिए और 40 मार्क्स आपको रिजर्वेड कैटेगरी में होनी चाहिए। तो ये थी टोटल नंबर ऑफ सीट जो हमने आपके साथ डिस्कस की, यानी सीट मैट्रिक्स हमने डिस्कस किया, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का भी और इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फीस स्ट्रक्चर हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे और कल यहाँ पे आपके फॉर्म्स लगना स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप फॉर्म तब तक नहीं भरना है जब तक ना वीडियो आ जाएगा, उसमें मैं समझा दूंगा किस तरह से फिल करना है, क्या कौन कौन डॉक्यूमेंट लगाना है, तो सारी इन डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो फिलहाल का जो वीडियो था वहाँ यहाँ में सीट मैट्रिक्स का था और मैंने समझाया इंटीग्रेटेड 4+1 और अंडर ग्रेजुएट 3+1 क्या है, जो आपको क्लियर हो गया। तो कोई कंफ्यूजन डाउट इसके रिगार्डिंग है, कोई भी एरर कहीं पे है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम में मुझे डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर और कॉलेजेस की लिस्ट हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं खत्म कर